नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। आज की यह रात अगर आपने बर्बाद की और इन संकेतों को हल्के में लिया तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में जब गुरु पूर्णिमा आएगी तब आप रोते रोते खुद को कोसोगे कि काश मैंने उस रात ब्रह्मांड की आवाज़ सुनी होती। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह आखिरी मौका है। अगर आपने आज रात या अगले दिनों में गलत कदम उठाया, किसी को अपनी बात बता दी या दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज किया तो दरवाजे खुल रहा है, वो हमेशा के लिए बंद हो सकता है। करोड़ों की संपत्ति, इज्जत, पहचान और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सब कुछ एक छोटी सी गलती में खो सकता है। गुरु की कृपा अपने चरम पर होगी, लेकिन अगस्त तक गुरु अस्त रहेगी। इस दौरान अगर आपने जल्दबाजी की तो जो अवसर आ रहा है वह नुकसान और पछतावे में बदल सकता है। यह डरावनी सच्चाई है। जो लोग आज इन संकेतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं वे जुलाई के अंत तक अपनी किस्मत को हाथ से निकलते देखेंगे और फिर जीवन भर यही कहते रहेंगे, काश मैंने उस रात ध्यान दिया होता। आज सुबह से लेकर अभी तक अगर आपके मन में अजीब सी बेचैनी है, बिना वजह दिल घबराता है, पुरानी बार बार याद आ रही है या आप बिना सोचे समझे अपनी मोहब्बत बार बार चेक कर रहे हैं जैसे किसी खास कॉल या मैसेज का इंतजार हो, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको जगा रहा है। जून खत्म होते ही जुलाई के पहले दिन से ही गुरु इस राशि में अपनी उच्च स्थिति में पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो चुके हैं। यह स्थिति 12 साल बाद आई है और यह आपके जीवन में बंद पड़े भाग्य को खोलने वाली है। लेकिन गुरु की यह कृपा सीधे नहीं आई है, पहले यह आपके भीतर ऊर्जा बदल रहा है। यही वजह है कि आपकी नींद रात में अचानक टूट रही है। आँख खुलते ही दिल तेज धड़क रहा है और कोई अदृश्य चीज आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर रही है। यह डरने वाली बात नहीं है, यह तैयारी है। जो लोग इस तैयारी को समझ नहीं पाते हैं वे बाद में पछताते हैं। बार बार एक ही संख्या आपकी नज़र के सामने आ रही है। घड़ी में, मोबाइल में, घड़ी के नंबर में यह संयोग नहीं है, यह गुरु की तरफ से कोड है। जुलाई में जब इस राशि में सक्रिय तारीख हो रही है और उसके बाद देवदशनी एकादशी जुलाई को आएगी, तब यह संकेत और तेज हो जाएगी। सफ़ेद रंग बार बार दिखाई दे रहा है। सफ़ेद कपड़े, गाड़ी, सफ़ेद पक्षी, यह नई शुरुआत का संकेत है। गुरु की कृपा जब किसी की जिंदगी में प्रवेश करती है तो पहले वह पुरानी गंदगी साफ करती है। यही वजह है कि आपके आसपास के नकली लोग अपने आप दूर हो रहे हैं। जिनके साथ घंटों बैठते थे अब उन्हीं के बीच घुटन महसूस हो रही है। कुछ रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं, कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है। ब्रह्मांड आपको ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए सबसे पहला आपके रास्ते से उन लोगों को हटा रहा है जो लोग आपकी सफलता में बाधा बन रहे थे। सबसे बड़ा संकेत यह है कि पिछले कुछ दिनों में पुराने दस्तावेज, पुराने फाइलें, पुराने नंबर या भूली हुई बातें अचानक आपके सामने आ रही है। कोई पुराना कागज, कोई रुका हुआ काम, कोई भूला हुआ संपर्क, सब कुछ फिर से जिंदा हो रहा है। यह गुरु की कृपा का सीधा प्रभाव है। इस राशि में गुरु घर, संपत्ति, जमीन, पुराने निवेश और पारिवारिक मामलों से जुड़ी ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है। जुलाई के पहले खड़ाव में कोई ऐसा पुराना मामला अचानक हिल सकता है जिसे आपने सालों से बोझ समझ कर रखा था। कोई पुराना लेन देन, कोई अटका हुआ कागज, कोई भूली हुई संपत्ति, वही चीज आगे चलकर आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। लेकिन याद रखिए, यह सब अचानक शुरू होगा, बिना किसी शोर के। एक दिन सब सामान्य लगेगा और अगले ही दिन कोई फोन कॉल, कोई संदेश या कोई अचानक मुलाकात आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगले 48 घंटे और उसके बाद जुलाई के पहले 2 हफ्ते साधारण नहीं है। जुलाई को संक्रांति के बाद आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। जुलाई को देवदशनी एकादशी के दिन ब्रह्मांड आपके लिए विशेष दरवाजा खोलेगा। जुलाई के गुरु पूर्णिमा के पावन दिन जब गुरु की पूर्ण, तब शायद वह खबर या अवसर आपके सामने आएगा जिसका इंतजार आपकी आत्मा सालों से कर रही थी। जुलाई से अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। इस दौरान अगर आपने किसी पर जल्दी भरोसा किया, कोई बड़ी योजना किसी से शेयर की या दिल के बहाव में कोई फैसला लिया तो अवसर आ रहा है, वह नुकसान में बदल सकता है। इसलिए जितना शांत रहोगे उतना फायदा होगा। आज शिवलिंग पे बेलपत्र और दूध अर्पित करें। आज का अंक है 6 और आज का रंग है सफेद। हर हर महादेव। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।